तो जहाँ मैं पहले रहती थी तो वो ओनर जो थे ना, तो उन्हीं की एक मेड आती थी उनके घर में, तो वो मेरे यहाँ कपड़े धोने भी आती थी, तो उसको मैंने ना जूसर मशीन दे दी थी उठा के। तो मैंने कहा मैं नहीं लाई हूँ, चलो ठीक है, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ले जाओ, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे पास एक चीज़ आ गई। हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे, मज़े में होंगे। और जी हाँ, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक फिटफाट मज़े में हूँ और फ्रेश होकर आ गई हूँ। और यहाँ पर आज जो है आया हुआ है मेरा पार्सल, और ये आया है, इसको अभी हम करते हैं ओपन। और आईडी लेंसी की तरफ से ये आया है, और इसको भी अभी देखते हैं कि क्या सीन है, कैसा है, ये क्या है। बना लेते हैं बेले। और क्योंकि ना दाल को दिल चाह रहा था, दाल बना चुके, चावल भी खा चुके, और साथ साथ हम ना मतलब सब्ज़ी को भी कोई दिल नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है ये बना लेते हैं। तो मैंने अभी अपने अड्डे पर, और अपने अड्डे में बैठे आज मैं आप लोगों से करूँगी आज की छोटी सी प्यारी सी बात। और आज की छोटी सी प्यारी सी बात ये है कि हमें जो है हमेशा अपनी ज़िंदगी में बैलेंस रखना चाहिए। और बैलेंस किस तरह से रखना चाहिए? जब हम अपने रिश्तों को निभाने की कोशिश कर रहे होते हैं ना अपने से बहुत अच्छे तरीके से, तो वहाँ पर कहीं कहीं जो है हमसे भी मिस्टेक हो जाती है, गलतियाँ बहुत सारी हो जाती हैं। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि आप उन गलतियों से सीखें और समझें, उसी तरह से रिश्तों को लेकर चलें। तो बाज़ दफ़ा जो है अल्लाह ताला, बाज़ दफ़ा लोगों की रिश्तों की जो है अल्लाह ताला हमें जो है उनके रवैये से, उनके अमल से, उनकी नीयत दिखाकर अल्लाह पाक हमें ये बता रहे होते हैं कि आप गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप गलत लोगों के साथ आप जोड़ रहे हैं, गलत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपनी। चाहे वो इन्वेस्टमेंट इन द सेंस कि आपका खुलूस हो, आपका प्यार हो, आपकी मोहब्बत हो, आप तो बिल्कुल दिल से जुड़े हैं, लेकिन सामने वाला आपके साथ कितनी कैलकुलेशन से जुड़ा है ये मायने रखता है। तो हमेशा मुझे जो चीज़ मैंने सीखी है और अपनी लाइफ में मैं इम्प्लीमेंट भी करने की कोशिश कर रही हूँ, वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि हमेशा जो है अपनी लाइफ में हमें 3 कैटेगरीज रखनी चाहिए, A, B और C। ए कैटेगरी में हमेशा जो है ना आपने अपने गरीब रिश्तेदारों को रखना है, उनको जो डिज़र्व करते हैं, 100%, जो हकदार हैं आपके खुलूस, आपकी मोहब्बत, आपके प्यार के। और उन लोगों को रखना चाहिए जो मोहब्बत फर्स्ट, एहसास और अपना वक्त, ये 3 चीज़ें आपको देते हैं। इस हिसाब से मोहब्बत फिर भी मैं उसको थर्ड पे ही रखती हूँ, एहसास और अपना वक्त, ये 2 चीज़ें जो लोग आपको देते हैं ना, उनको आप ए कैटेगरी में रखें हमेशा। तो एहसास जो होता है वो किसी के दिलाने से नहीं आता, वो खुद से ही आ जाता है। और बी कैटेगरी में हमेशा आप उन लोगों को रखें कि जिनको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जिनको आप एनालिसिस कर रहे हो, आप देख रहे हो कि यार सामने वाला आपके लिए कितनी एफर्ट डालता है रिश्ते में, सामने वाला आपके लिए कितनी वैल्यू ऐड करता है इस रिश्ते में, ये सिर्फ आप ही कर रहे हैं या आगे से भी आपको उतना ही रिस्पॉन्स मिल रहा है, उन लोगों को आप बी कैटेगरी में रखें। क्योंकि कभी कभी वक्त से पहले ही हम ना बहुत कुछ नेगेटिव सोच लेते हैं और वो दिमाग में हमारी चीज़ें बैठ जाती हैं, इसलिए उनको बी कैटेगरी में। सी कैटेगरी में हमेशा उन लोगों को रखें जिनके बारे में आपको पता होता है कि ये लोग सही नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो है वहाँ पर अपनी अच्छाई, अपनी पॉजिटिविटी में उन्हीं लोगों को रखना चाहिए जिनका थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हो गया हो और आपको पता लग गया हो कि यहाँ पर चीज़ें ना कैलकुलेशन के साथ रखी जा रही हैं। यहाँ पर जो ये सामने वाला जो है ना वो कैलकुलेटर पूरा रख के जेब में तब आपके साथ चल रहा है, तो वहाँ पर ऐसे लोगों को जो है आपने हमेशा सी कैटेगरी में रखना है। तो वो उसके लिए जो है वो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि ए और बी और सी में कौन डिज़र्व करता है ए कैटेगरी को, और कौन डिज़र्व करता है बी को, और कौन डिज़र्व करता है सी को। तो ये इट्स टोटल अप टू यू, वो आपको देखना है। ठीक है, कि आपको ज़्यादा बेहतर पता है कि आपकी लाइफ में, आपकी सराउंडिंग में किस तरह के कैटेगरी के लोग हैं, तो वो उनको फिर उसी तरीके से डील करें। तो इससे ना मुझे ऐसा लगता है कि इससे बहुत आसानी हो जाती है हमारे लिए ना। तो मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है ना किसी भी रिश्ते को लेकर, वो है मुखलिसी, वो है एहसास। और मुझे ऐसा लगता है कि रिश्ते सिर्फ एहसास के होते हैं, उनके रिश्ते नहीं होते। रिश्ते सिर्फ एहसास के होते हैं, जहाँ एहसास नहीं है वहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो यही थी आज की छोटी सी बात, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आ गई होगी। तो चलिए अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के व्लॉग में आप लोगों के लिए आज के व्लॉग में ऐसा क्या है। और अभी थोड़ा बहुत कुछ काम करना है, खाना शाना बनाना है। तो जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से फटाफट से, अभी तक जिसने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाएं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। और जो लोग नए हैं अभी उनको वेलकम ढेर सारा मेरे चैनल पर, और फटाफट आप भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। बिग जियोलॉजी। तो ये खुलता नहीं है, तो मुझे इस तरह से छुरी की मदद से इसको खोलना पड़ता है। तो ये कुछ हो गया है ख़राब, तो ये भी चेंज करनी पड़ेगी। तो ये भी ख़राब हो गया, इसको भी मुझे चेंज करना पड़ेगा। और ये जूसर मशीन मैंने किसी को देनी है, किसी मुस्तहिक को देनी है। तो अगर वो जो मेरे पुराने ऑनर देख रहे हो ना मेरी इस वीडियो को, तो अगर आपको चाहिए ना तो फिर आके ले जाइएगा, क्योंकि गजब बेइज्जती है। मैं आप लोगों को बताती हूँ फ्रेंड्स। मैंने ना ये जूसर मशीन मेरी पहले की थी, तो वो ख़राब हो गई। कि मेरी आदत ये है कि जब कोई चीज़ एक मैं नई लेकर आती हूँ, न्यू चीज़ लेकर आती हूँ, कोई भी चीज़ मेरी पुरानी ख़राब हो गई, थोड़ी बहुत ख़राब हो जाती है और फिर वो मेरे यूज़ में नहीं रहती, तो मेरी कोशिश होती है कि यार मैं
किसी ऐसे को दे दूँ जो नहीं अफोर्ड कर सकता, नहीं लेना अफोर्ड कर सकता, तो मैं दे देती हूँ। किसी मुस्तहिक को दे देती हूँ कि यार ठीक है किसी और के काम आ जाए, या घर में जो मेरी हेल्पर आती हैं तो मैं उनके साथ ये करती हूँ कि उनको दे देती हूँ तो उनके काम आ जाती हैं। तो जो मैं जहाँ मैं पहले रहती थी तो वो ऑनर जो थे ना, ये एक मेड आती थी उनके घर में, तो वो मेरे यहाँ कपड़े धोने भी आती थी, तो उसको मैंने ना जूसर मशीन दे दी थी उठा के। उसने मांगी कि बाजी आप ये मुझे दे देना, आप क्या करेंगे इसका। मैंने कहा मैं नहीं लाई हूँ, चलो ठीक है अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ले जाओ कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे पास एक चीज़ आ गई थी और मुझे बहुत ज़्यादा ना स्टोर करने का बिल्कुल भी मुझे जो है ना ऐसा कोई वो नहीं है कि शौक कि मैं ये काम कि भाई ये भी चीज़ में रख लूँ, वो भी चीज़ में रख लूँ, वो भी रख लूँ, वो भी रख लूँ। अपने घर को बहुत स्पेशियस बनाने का मुझे है कि मेरा घर जो है ना बहुत ज़्यादा एकदम न्यू सर पे ना आ रहा हो, बहुत ज़्यादा मुझे भरा हुआ भरी हुई चीज़ें, स्पेशियस जो चीज़ें होती हैं ना, स्पेशियस से घर मुझे अच्छे लगते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ों का नहीं है क्रेज़। हाँ, मैं लिमिटेड उतना ही रखती हूँ जितनी मुझे नीड है जिस चीज़ की, उतनी ही चीज़ें मैं अपने पास रखती हूँ। अच्छा, तो मुझे तो खैर नहीं पता कि कौन कितने काम रखता है किसी के पर्सनल मामलात में, किसी के ज़ाती फेल में। तो जो वो ओनर थे ना, उसकी बेगम की आदत थी कि वो डक में जाके ना बातें भी सुनती थी, कान लगा लगा के ना सारी चीज़ें ये करती थी, उसकी आदत थी। अच्छा, बहुत टाइम बाद मुझे ये चीज़ें ना पता चली। तो अब वो जब डक में सुन रही होती थी तो मैं बाथरूम की जो खिड़की में रोशनदान सा बना हुआ था, सफिकेशन के लिए थोड़ा बहुत वेंटिलेशन के लिए रोशनदान सा बना हुआ था बाथरूम में, वो बना हुआ था, तो मैं अक्सर मैंने उसको ना उधर से झाँका देखा कि वो बातें सुन रही है। एक तो ये उसकी आदत थी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो करती थी। अब पता नहीं उसके साथ कोई था, मेंटल सिक थी, क्या था, कोई था उसके साथ बड़ा था। तो जब मैंने उसी की काम वाली को मैंने दे दी, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, ले जाए बेचारी को, ले गई, किसी गरीब के काम आ गई वो चीज़, फेंकने से तो बेहतर है। तो मेरे पास ना एक इलेक्ट्रिशियन आते हैं ना, तो वो उनके घर भी आते हैं। तो अभी जब रिसेंटली जब मैंने घर चेंज किया तो इलेक्ट्रिशियन मुझे आगे बताता है कि बाजी वो तो ना उसके हस्बैंड जो ऑनर है, सोचे एक, जब हमारे दिमाग में ना एक बात आती है ना किसी मर्द की, तो एक ना एक बहुत ही सुपीरियर सा एक इमेजिनेशन बन जाता है कि क्योंकि मर्द को ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने एक सुपीरियर एक मकाम दिया है कि वो मर्दों की तरह रहे, ना कि ऐसे कराने वाली जो है ना खाला बन जाए। तो मर्दों को ना, मुझे ऐसा लगता है कि यार मर्दों को मर्दों की तरीके से रहना चाहिए। मर्दों को ना इतना इन चीज़ों में ना मर्दों को बिल्कुल नहीं वो होना चाहिए, औरतों वाली खसलत मर्दों में नहीं होनी चाहिए। तो उस ऑनर ने इलेक्ट्रिशियन को कहा कि मेरे लिए कि वो औरत चीज़ें दे देती है घर की। तो मैं कहती अल्लाह के बंदे, तुझे क्या पड़ी, मतलब एक लेडीज है, हम रेंट पे तेरे घर में रह रहे हैं, तुझे रेंट दे रहे हैं, मतलब दोनों, मैं पहले समझती थी शायद बीवी यहाँ से फारिग है, लेकिन पता ये चला कि मियाँ बीवी दोनों ही फारिग हैं एक ही पेज पर। तो मुझे इतनी हंसी आई सुनकर ये बात उसकी कि उसके मियाँ को ये तकलीफ कि मैंने जूसर मशीन उठा के दे दी। और सोचें आप, साइकिल दी अब्दुल्ला की जो छोटी उदार है, अब्दुल्ला माशाल्लाह बड़े हुए तो उन्होंने कहा मामा मैं तो साइकिल नहीं चलाऊंगा ये, तो मामा ये साइकिल मैंने कहा ठीक है। मेरे यहाँ एक अफगानी बच्चा आता था जो कचरा उठाने के लिए आता था, और बहुत क्यूट बच्चा था वो माशाल्लाह। वो जब आता था ना, देखता था अब्दुल्ला की साइकिल पे इस तरह हाथ फेर रहा होता था, और बहुत ही ऐसी नहीं ललचाई नजरों से वो बेचारा देखता था कि कचरा उठाने वाले से भी कोई, मतलब कोई गिरा हुआ कोई ऐसा काम, कचरा उठाने से ज्यादा कोई गिरा हुआ काम हो सकता है? आप ये बताएं, नहीं हो सकता। कचरा उठाने वाले से ज़्यादा तो कोई गिरा हुआ काम नहीं हो सकता। तो आप उस कचरे वाले बच्चे से खुद को कंपेयर कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। एक गरीब बच्चा है और वो कचरा उठाता है, मुसलमान बच्चा है। तो मैंने वो साइकिल जो थी, मैंने कहा आपको ये चाहिए? उस बच्चा कहता जी आंटी चाहिए। नहीं, तुम कितने का देगा? मैंने कहा नहीं, आप ऐसे ही ले जाओ ना, कोई पैसे वैसे नहीं। तो मैंने उसको दे दी। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना ज़िंदगी में, ये जो हम छोटे छोटे काम कर रहे होते हैं ना, तो ये हम सिर्फ दे नहीं रहे होते, ये हम अपने लिए आने का रास्ता, आने का जरिया बना रहे होते हैं अपनी लाइफ में। तो ये वो चीज़ें हैं जिसका बैकअप आपको मिल जाता है, जो अल्लाह ताला जो है ना, क्योंकि आप अल्लाह खालिस्तान अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे होते हो। आप कोई खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं कर रहे होते हो, आप अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे होते हो। तो वो आपका रुकता नहीं है, वो हर हाल में अल्लाह ताला आपको उसका रिटर्न कर देता है। वो जो फुप्पो नुमा जो वो मर्द है ना नाम का, तो हमसे तकलीफ भी है तो वो इस बात पर कि मैंने साइकिल क्यों दे दी। हमने जो है वो अपनी पुरानी जो टूट गई थी जूसर मशीन, जो ख़राब हो चुकी थी, एक्चुअली उसकी सिर्फ एक ही जो इस तरह की जो वो होती है ना प्याली, वो एक सही थी और एक ख़राब हो चुकी थी, वो दे दी। तो आप ये सोचें कि उस बंदे को ना तकलीफ भी थी तो हमसे इस बात पर कि मैंने अपने घर की अपनी चीज़, मेरे मियाँ की कमाई, मेरा पैसा, मेरी चीज़, तो वो मैंने अगर एक छोटे से बच्चे को, वो बच्चा मुश्किल से 7-8 साल का होगा, 8-9 साल का होगा ज़्यादा, तो उसको वो साइकिल कचरा उठाने आता था, तो वो मैंने उसको साइकिल दे दी और उसकी काम वाली को वो दे दी। तो वो फुप्पो नुमा जो मर्द है ना नाम का, उसको तो मतलब शर्म से ही, शर्म शायद पता नहीं होगी भी या नहीं, थोड़ी बहुत भी, दूर दूर तक कुछ शायद पता ही नहीं होगा उनको कि ये लिहाज हया शर्म होती क्या है। तो उस बंदे ने कहा भी तो ये कहा कि जी मैंने ये क्यों दे दी। तो अब उससे कोई ये पूछे कि भाई तेरे अब्बे ने लेके दी थी या तूने लेके दी थी? नहीं ना। तो भाई अपने, मतलब लोग इतने फारिग हैं यहाँ से, मैं हैरान होती हूँ कि यार लोग इस तरह की घटिया चीज़ें सोच भी कैसे लेते हैं, दिमाग में आती कहाँ से है कि आप, यानी इतनी जल्दी, इतनी तकलीफ, एक छोटी सी चीज़ है यार। मैं तो कभी, मतलब मैं तो अपनी पूरी लाइफ में ना ऐसे लोग पहली दफ़ा देखे हैं कि कोई किसी की नेकी पे भी उनको ऑब्जेक्शन है। तो अल्लाह हिदायत दे दे ऐसे लोगों को, तो अच्छा है। वरना ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये छोटी छोटी जो करप्शन होती है ना ज़िंदगी में जो हम कर रहे होते हैं, और ख़ास तौर पर अल्लाह के बंदों के साथ ये जो छोटी छोटी करप्शन हम कर रहे होते हैं ना, इसी से बहुत बड़ी अच्छी खासी पकड़ हो जाती है। तो लिहाजा इन सब खराफात से जो है ना, इन सब चीज़ों से ना, इन सब
बुलशिट से बचना चाहिए। और अपने आप को जो है ना, ये एक तरह की अब्यूज़ होती है, किसी को आप थ्रो कर रहे होते हो अपनी इतनी गंदी ऐसी इस तरह की थिंकिंग से, इस तरह की मटेरियल से आप जो उसको थ्रो कर रहे हो ना, अपने पास से आप थ्रो कर रहे हो, तो वो जस्ट एक गंदा मटेरियल या और कुछ भी नहीं होता। तो लिहाजा इन सब चीज़ों से ना बचना चाहिए। अगर आपके पास कोई चीज़ एक्स्ट्रा है तो आप को दे देनी चाहिए। इससे क्या होता है कि एक तो आप अल्लाह की रज़ा को भी आप हासिल कर लेते हैं और आपकी खुद की भी सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि यार आपने किसी के लिए थोड़ी सी कुछ हेल्प कर दी। ठीक है, तो अब मैं बनाती हूँ खाना, तो बातें हो गई बहुत सारी, तो खाना बना लेते हैं फटाफट से। और जनाब यहाँ पर ले लिया मैंने 1.5 पाव के करीब बेसन और इसमें 2 टेबल स्पून मैंने डाल दिया देसी घी। अगर देसी घी आपके पास नहीं है तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं और डालडा घी भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर स्पाइसेस में मैंने बारीक बारीक जो है पुदीना काट लिया था, बारीक हरी मिर्चें चॉप कर ली थी और ज़ीरा ले लिया था पिसा हुआ, और पिसा हुआ गरम मसाला था और नमक था, और बस यही चीज़ें थी इसके लिए। और ये मैंने इसमें शामिल कर दिया बेसन में, और बिल्कुल बारीक अगर आप चाहें तो हरी मिर्चें भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने नहीं डाला, हरी मिर्चें नहीं डाली, थोड़ी सी पत्नी डाली थी या नहीं डाली थी यार, याद भी नहीं रहता मुझे वैसे। खैर अच्छा, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है क्योंकि घी इसमें डाल दिया था मैंने, तो ये वैसे ही बहुत आराम से जो है बहुत सॉफ्ट हो जाता है और गुन जाता है। लेकिन इस आटे को हमने हार्ड गूंदना है, इस तरह की बेलियाँ बनानी है। और इसके बाद बेलियाँ बनाने के बाद पानी हमने बॉईल करने रख देना है, और जब पानी हम अच्छे से बॉईल हो जाए तो ये बेले जो हैं ये इसमें उठा के आपने एक एक दो दो तीन तीन करके वो डाल देने हैं। और बेले जब हार्ड हो जाएंगे तो आपने किसी भी स्ट्रेनर की मदद से इनको निकाल लेना है। 1 या 2 बॉईल पर ही आपने इनको निकाल लेना है प्लेट या किसी भी ट्रे में या आटे वाली थाल में भी आप इसको निकाल सकते हैं। निकालने के बाद जो है ये जब थोड़े से ठंडे हो जाएं, गरम गरम मत कर लीजिएगा, फिर बोलेंगे कि जिया क्या क्या उल्टी सीधी रेसिपी बताती रहती है। तो ये थोड़े से हल्के से सॉफ्ट हो, खैर मुझे आदत हो गई है। ये वाला जो पानी है ना मैं दिखा रही हूँ, इसको फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह से जब ये बॉयल हो जाएँ तो इनको छुरी की मदद से आपने इसको कट कर लेना है। अगर आप प्रैक्टिस में नहीं है तो भाई ये स्टंट ऐसे काम मत कीजिएगा। मैं गरम गरम धुआं उठ रहा है इसमें से, ये देख सकते हैं आप, और मैं गरम गरम को ही कट कर रही हूँ क्योंकि मुझे प्रैक्टिस हो गई है कुकिंग की। जब ख़वातीन जो है ना घरों में इस तरह की कुकिंग की आदी हो जाती हैं तो उनको फिर गरम और ठंडा वंडा कुछ भी नहीं लगता। तो मैं भी यहाँ पर धनाधन लग गई हूँ अपने काम में। यहाँ पर देखें मैं धनाधन आटा भी गूंद रही हूँ। तो थोड़ा सा नमक निक्कू सा डाला बस आटे में जल्दी से, क्योंकि मुझे बहुत शदीद भूख भी लगी हुई थी। तो मैंने सोचा फटाफट आप आटा गूंद लो, खाना जैसी बनता है और मैं खाना खाती हूँ। इसके बाद जनाब वाली बारी आ जाती है। ऑयल गर्म करने के बाद मैंने इसमें डाल दिया प्याज, और प्याज हल्का सा लाइट ब्राउन करूँगी मैं इसमें। और लाइट ब्राउन करने के बाद प्याज, ये देखें स्पाइसेस ले लिए, वही कौमी मसाले हैं जनाब वाली, पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, पिसी हुई हल्दी है, पिसा हुआ धनिया है, पिसा हुआ ज़ीरा है, पिसा हुआ गरम मसाला है, नमक है और थोड़ा सा करी पाउडर मैंने लिया है। आप चाहें तो ले लें, ना चाहें तो नहीं भी ले सकते, क्योंकि स्किप कर दें आप इसको। और क्योंकि स्किप कर दें, मेरे क्या 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 निकल रहा है आवाज़ में यार। इससे अच्छा मैं ना वॉइस ओवर करने से अच्छा अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर का पेस्ट भी मैंने बना लिया था। यहाँ पर हरा धनिया है। यार मैं कह रही थी कि वॉइस ओवर करने से ज़्यादा ना मैं बिहाइंड द कैमरे से ज़्यादा फ्रंट कैमरा ज़्यादा अच्छा बोल लेती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा खैर यहाँ उल्टा हिसाब किताब है, कुछ लोग फ्रंट कैमरे पे आके नहीं बोल पाते, लेकिन मेरा जो है ना लल्लो चल जाती है फ़ौरन फ्रंट कैमरे के सामने। मैं बिहाइंड कैमरे जब मैं वॉइस ओवर कर रही होती हूँ ना तो मेरी लल्लो को पता नहीं क्या हो जाता है और गड़गड़ुम हो जाती है। तो खैर यहाँ मेरे ये सारे स्पाइसेस मैंने रेडी करके रख दिए। टमाटर का पेस्ट और अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज हो गई थी गोल्डन ब्राउन, तो मैंने इसमें यहाँ डाल के सुट दिया और सुट के जो था थोड़ा सा चला दिया और ये सारे मसाले भी इसमें सुट दिए। तो ये मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं यार, ये वाले ना पंजाबी के अल्फाज सुट दिए और उठ दिए तो मुझे अच्छे लगते हैं। तो खैर मैं बोल लेती हूँ, तो सारी ज़बानें अपनी हैं जी। तो खैर मसाले को इतना भुनना है कि उसको भी लगे कि मैं वाकई जल भुन गया हूँ, लेकिन नहीं, जलाना नहीं है कुछ भी। अच्छा ये बेले जो है ना ये इस तरह कट करके मैंने रख लिए थे, ये मसाला भुन चुका है तो ये अब बेले मैं इसमें शामिल कर दूँगी। बेले सारे डालने के बाद, शामिल करने के बाद, अच्छा ये वैसे भी ना बड़े मज़े के लगते हैं। अगर आप इसको वैसे भी खा लें ना बगैर मसाले के तो ये वैसे भी बहुत मज़े के लगते हैं। तो ज़रा ट्राई कीजिएगा, आप लाजमी ट्राई कीजिएगा ये वाली रेसिपी और बताइएगा कि कैसी लगी। और थोड़ा सा इसमें मैं अब पानी शामिल करूँगी क्योंकि ये सोक कर लेते हैं एकदम से, जो है ना बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो इसलिए पानी मैंने वही डाला है जिससे मैंने बेले बॉईल किए थे, उस पानी को मैंने फेंका नहीं था, वही पानी मैंने इसमें शामिल करके इसका ग्रेवी बना के लिड कवर कर दिया। और यहाँ पर बारी आ गई है जी रोटी बनाने की। तो मुझे भूख लगी हुई थी तो मैं फटाफट बना रही हूँ रोटी। अच्छा मैं आपको बता रही थी कि अगर कभी आपका दाल खाने को दिल ना करे, कभी सब्ज़ी खाने को दिल ना करे, कभी गोश्त खाने को दिल ना करे, तो फिर ये वाला ऑप्शन जो है ना, ये वाला जो ऑप्शन है ये इतना कोई
मस्त है ना, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर बताइएगा कि कैसा लगा। कि बेसन किस तरह से बेले बना के ना मज़ा आ जाएगा आपको खाने में। आप दुआएं देंगे मुझे, जैसे कि मैं खा रही हूँ और मैं ख़ुद को दुआएं दे रही हूँ कि वाह जिया क्या मज़े का खाना बना लिया, स्वाद आ गया। आप यकीन करें ये मैं अपने अड्डे पे बैठ गई हूँ खाने के लिए। पता नहीं क्यों मुझे ना अपने अड्डे पे ही सुकून मिलता है खा के, मुझे लगता है पेट भर गया मेरा। और मुझे इतनी कोई शदीद वाली भूख लगी हुई थी ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मैं धड़ाधड़ बस बाइट पे बाइट लपेटे जा रही थी। तो खैर फिर उसके बाद क्रेविंग होती है जनाब वाली मुझे चाय की, तो फिर मैंने कहा चलो अब फटाफट जिया उड़ जा चाय बना ले बेटा अच्छी सी। तो अब चाय मैं बना रही थी मसाले वाली। मैंने डाली इलायची और अपनी ब्राउन शुगर डाली है मैंने इसमें 2 चम्मच, छोटे छोटे से चम्मच है ये, ज़्यादा बड़े नहीं है। और पत्ती डाल दी। मसाले वाली चाय में मैंने ग्रीन वाली इलायची जो होती है ना, छोटी इलायची, वो डाली, दालचीनी डाली और इसमें मैंने अदरक डाल दिया। ये देखें अदरक 2-3 इसको थोड़े से पीसीस करके ना छोटे छोटे से वो मैंने डाल दिए थे। और चाय क्या बेहतरीन लाजवाब चाय बनती है कि मैं आपको क्या बताऊं। कभी फ्रेंड्स आप लोग अगर मेरी तरफ आए, मेरे घर आए, तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर ये वाली चाय मसाले वाली पिलाऊंगी। और आप भूल जाएंगे ट्रक ड्राइवरों वाली चाय, आप भूल जाएंगे पठान वाली चाय, आप भूल जाएंगे कोयटा चाय पराठे को भी। तो इतनी मज़े की मस्त चाय बनाती हूँ। टाटा बाय बाय।